Everyone, this is second part of chapter 8 Conquer English class 8. They called her Fats. You should not stand here. तुम्हें यहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए. If you want to watch, अगर तुम देखना चाहती हो, stand across there. वहाँ खड़ी हो जाओ at that corner. उस कोने में. Here now, let me have the javelin. और लाओ अब जैवलिन मुझे दे दो. ये कहकर मिसिज वाइटब्रेड ने जैवलिन पकड़ लिया. बट द टीचर वॉज सरप्राइज्ड एज द साइलेंट गर्ल हेल्ड ऑन टू इट. लेकिन टीचर हैरान थी ये देखकर कि वो मौन और खामोश रहने वाली लड़की ने उसे अभी तक पकड़ा हुआ था. इन अ ग्रिप सो टाइट, और इतना टाइट, इतना सख्ती के साथ पकड़ा हुआ था, दैट हर नकल्स हैड टर्न्ड वाइट, कि उसकी उंगलियों के जो जोड़ थे वो सफ़ेद हो गए थे. एंड शी डिडंट लेट इट गो, और वो इसे छोड़ना नहीं चाहती थी. दे स्टूड लाइक दैट अ फुल साइलेंट मिनट, और पूरे 1 मिनट तक वे दोनों खामोश खड़ी रहीं. बोथ होल्डिंग द स्पाइक्ड इंस्ट्रूमेंट, दोनों ने वो नुकीला कांटा यानी जैवलिन पकड़े हुए था. Then the girl abruptly released it as though it had become red hot. और तब abruptly, एकदम अचानक से, उस लड़की ने उस जैवलिन को छोड़ दिया जैसे मानो वो गरम तपता हुआ लाल हो गया हो. सॉरी, शी सेड एंड रैपिडली वॉकड अवे. माफ़ कीजिए, उसने कहा और तेज़ी से वहाँ से चली गई. समथिंग इन द गर्ल्स साइलेंस, उस लड़की की खामोशी में कुछ था. समथिंग इन हर लिंगरिंग होल्ड ऑन द जैवलिन, और उसके जैवलिन पकड़ने के इस तरह के तरीके में भी कुछ था. कैप्ट मिसिज वाइटब्रेड रूटेड टू द स्पॉट, और मिसिज वाइटब्रेड को कुछ देर तक इस बात ने वहीं खड़े रखा. लुकिंग एट द गर्ल्स रिट्रीटिंग बैक, वो लड़की को वापस जाते हुए देख रही थी. ड्यूरिंग द नेक्स्ट डेज क्लास, अगले दिन की क्लास में, मिसिज वाइटब्रेड हैड द एब्सर्ड फीलिंग दैट समवन वॉज स्टेयरिंग एट हर. एक बेतुकी सी फीलिंग मिसिज वाइटब्रेड को आई, मानो उन्हें कोई तक रहा हो, उन्हें कोई घूर रहा हो, या उन्हें कोई देख रहा हो. स्टेयरिंग, देख रहा है. इट वॉज फातिमा, ये फातिमा थी. मार्गरेट वाइटब्रेड वेव्ड आउट टू हर, मार्गरेट वाइटब्रेड उसकी तरफ को घूमी. बट द गर्ल वॉज गोन, लेकिन लड़की जा चुकी थी. स्पीडिंग अवे लाइक अ फ्राइटेंड रैबिट, इतनी तेज़ी से जैसे एक घबराया हुआ खरगोश. ऑन द थर्ड डे द गर्ल वॉज नो वेयर, तीसरे दिन लड़की कहीं भी नहीं थी. Mrs. Whitebread shrugged off the terrible feeling of disappointment that was stealing over her and got back to training the children around her. मिसिज वाइटब्रेड बेबस थी, मायूस थी, और आतंकित सी कर देने वाली उनकी फीलिंग थी जो साफ उनके चेहरे से जाहिर हो रही थी. फिर वो वापस मुड़ी और जो बच्चे उनके चारों तरफ थे उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए चली गईं. Being a former British international javelin thrower herself, she gave a lot of personal attention to the sport. क्योंकि वो स्वयं ब्रिटिश इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर रही थी, तो इसलिए वो इस खेल पर व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा ध्यान देती थी. जस्ट एज शी बिकेम इंटरेस्टेड इन अ प्रॉमिसिंग यंग बॉय, जब वो एक रिज़ल्ट देने वाले छोटे लड़के में इंटरेस्टेड थी. अ गर्ल फ्रॉम बिहाइंड स्टार्टल्ड हर, एक लड़की पीछे से उन्हें तक रही थी. ऑल राइट, आई विल जॉइन जैवलिन, ठीक है, मैं जैवलिन ज्वाइन करूँगी. शॉर्ट, छोटा, एब्रप्ट, एकदम से, टू द पॉइंट, बिल्कुल सटीक. शी वॉज नॉट आस्किंग परमिशन, वो इजाज़त नहीं मांग रही थी. जस्ट वेटिंग हर एक्विसेंस. इट वॉज ऑफ कोर्स फातिमा, ये उसकी मौन स्वीकृति थी. ये लड़की और को नहीं, वास्तव में फातिमा थी. एंड सो इट वॉज दैट फातिमा बिगेन टू थ्रो द जैवलिन, और फातिमा ने इस तरह से अपना जैवलिन थ्रो शुरू किया. इन द स्टाफ रूम द टीचर्स हैड अ लॉट टू से, स्टाफ रूम में टीचर्स बहुत सारी बातें बना रहे थे.
दैट गर्ल्स नथिंग बट ट्रबल, वो लड़की और कुछ नहीं बल्कि एक परेशानी है। शी इज़ द मोस्ट डिसरप्टिव चाइल्ड एनीवन्स हैड द मिसफॉर्च्यून टू डील विद, वो इतनी परेशान करने वाली लड़की है कि जो कोई उससे बात करता है ये उसका दुर्भाग्य ही है, उसका दुर्भाग्य ही है जो कोई उससे बात करता है। ट्रू एग्रीड मार्गरेट, सच है, मार्गरेट सहमत हुई। बट देयर इज़ नो गेटिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस इज़ द फर्स्ट पॉजिटिव मूव द चाइल्ड हैज़ मेड इन ऑल हर स्टे हियर, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो लड़की जब से लेकर आज तक यहाँ मौजूद है, ये उसका पहला सकारात्मक कदम है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज़ शोन एन इंटरेस्ट इन डूइंग समथिंग, पहली बार उसने कुछ करने में रुचि दिखाई है। आई एम गोइंग टू गिव इट अ शॉट, मैं उसे मौका ज़रूर दूंगी। There was a lot of talk, but Fatima turned her back on the gossip as she turned up for the first practice session. वहाँ और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फातिमा उनसे मुंह मोड़कर चली गई जैसे वो पहले प्रैक्टिस सेशन से चली गई थी। मिसिज वाइट ब्रेड स्ट्रेट अवे नोटिस्ड, मिसिज वाइट ब्रेड ने एकदम से इस बात को संज्ञान में ले लिया था, द फियर्स कॉन्सेंट्रेशन विद विच द गर्ल अप्लाइड हर सेल्फ, कि वो ज़बरदस्त एकाग्रता जो उस लड़की ने दिखाई थी, उस लड़की के अंदर मौजूद थी। हर आईब्रोज निटेड टुगेदर, उसकी भवें एक दूसरे से जुड़ने को तैयार थी। हर जॉ पल्सिंग, उसके जबड़े धड़क रहे थे। शी लुक्ड एंड लिसन्ड विद कीन इंटरेस्ट एज द टीचर टॉट हर हाउ टू ग्रिप द javelin, how to support it on her finger, how to balance her body before the run up. वो बड़े ध्यान से देख रही थी और सुन रही थी जब टीचर उसे समझा रही थी कि जैवलिन पर ग्रिप कैसे बनानी है, पकड़ कैसे बनानी है, हाउ टू सपोर्ट इट ऑन हर फिंगर, और अपनी फिंगर से इसे कैसे सपोर्ट करना है, हाउ टू बैलेंस हर बॉडी बिफोर द रन, और दौड़ने से पहले बॉडी को किस तरह से बैलेंस करना है, हाउ टू ब्रेस हर सेल्फ फॉर द थ्रो, और अपने आप को, अपनी बॉडी को कैसे सपोर्ट करना है थ्रो करने से पहले। द ग्रिप, द रन, द लीनिंग बैक एंड देन द थ्रो, पकड़ कैसे बनानी है, फिर दौड़ना कैसे है, और पीछे की ओर झुकना है, और फिर थ्रो करना है। फातिमा हॉप्ड ऑन वन लेग, फातिमा एक टांग पर उछली, आर्म एक्सटेंडेड फॉर बैलेंस, एंड अ थ्रिल शॉट थ्रू हर एज द javelin soared zinging through the air and landed with a perfect check. Steel tip buried snugly in the earth pole, vibrating with energy. फातिमा उछली, एक टांग पर उछली और एक्सटेंडेड फॉर बैलेंस, और उसने बैलेंस बनाया, एंड अ थ्रिल शॉट थ्रू हर एज द javelin सोड, और जेवलिन जैसे ऊंचे उड़ता हुआ चला गया, जिंग जिंग गुनगुनाती हुई आवाज़ करता हुआ, थ्रू द एयर हवा से होता हुआ, एंड लैंडेड विद अ परफेक्ट चेक, और पूरी एक टचाक की आवाज़ के साथ जो है वो गड़ गया। स्टिल टिप ब्यूरीड स्नगली इन द अर्थ पोल, स्टील जो उसकी टिप थी, जो ऊपर से स्टील स्टील की उसकी जो नोक थी, वो ज़मीन में बहुत अच्छे से गड़ गई थी, और ऐसे गड़ गया था जैसे ज़मीन पर गड़ा हुआ कोई खंबा हो, वाइब्रेटिंग विद एनर्जी, और शक्ति के साथ, एनर्जी के साथ वाइब्रेट करता हुआ, कपकपाता हुआ। शी स्पन अराउंड आइंग आइज शाइनिंग, वो घूमी और उसकी आंखों में चमक थी। द टीचर नोडेड आइज शाइनिंग टू, टीचर ने स्वीकृति में सिर हिलाया और उनकी आंखों में भी चमक थी। इट वॉज़ गुड, ये अच्छा था। नॉट वेरी फार, हालांकि बहुत दूर नहीं गया। बट इट वॉज़ अ ग्रेट फर्स्ट थ्रो, लेकिन ये बहुत ही अच्छा पहला थ्रो था। नीट एंड ट्रू, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा। द टेक्निक वॉज राइट, टेक्निक बिल्कुल सही थी। इट वॉज एन ऑस्पिशियस स्टार्ट, ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत थी। फुल ऑफ प्रॉमिस, यानी रिजल्ट देने वाली। सर्टेनली बेटर दैन मिसिज वाइट ब्रेड हैड सीन अ फर्स्ट टाइमर थ्रो बिफोर।
निश्चित रूप से उससे बेहतर जितना एक पहली बार फेंकने वाले को मिसिज वाइटब्रेड ने इससे पहले देखा था। ईच चाइल्ड वॉज गिवन 3 थ्रोज बिफोर हैंडिंग ओवर द जैवलिन टू द नेक्स्ट वन। हर एक बच्चे को जैवलिन हैंड ओवर करने से पहले 3 थ्रो मिलते थे। देन दे वेटेड फॉर देयर टर्न टू कम राउंड वंस अगेन। तब उन्हें फिर से अपनी बारी आने का इंतज़ार करना होता था। फ़ातिमा कुड बेयरली कंटेन हर इम्पेशंस। फ़ातिमा मुश्किल से ही अपनी बेचैनी को कंट्रोल कर पा रही थी। शी वेटेड फॉर हर टर्न। वो अपने टर्न का इंतज़ार कर रही थी। ऑलमोस्ट हॉपिंग फ्रॉम वन फुट टू द अदर। एक फुट से दूसरे फुट वो कूद रही थी। इट हैड बीन ईयर्स परहैप्स ऑल हर लाइफ दैट शी हैड फेल्ट ईगर टू डू समथिंग। काफ़ी वर्षों में, शायद अपनी पूरी लाइफ में या ज़िंदगी में ही किसी काम को करने के लिए वो पहली बार इतनी उत्सुक थी। मोटिवेटेड टू अचीव, कुछ हासिल करने के लिए प्रेरित सी दिखाई देती थी। शी डिडंट नोटिस इट दैन। उसने तब इस बात को नोटिस नहीं किया। बट द अदर्स डिड, लेकिन दूसरों ने इस बात को नोटिस किया। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम दैट शी अलाउड हर ईगरनेस टू शो। ये पहली बार था जब किसी काम को करने के लिए वो अपनी उत्सुकता को जाहिर कर रही थी। और एट लीस्ट, और कम से कम, शी डिडंट स्ट्रगल टू ब्यूरी इट, और इसे दबाने के लिए उसे संघर्ष नहीं करना पड़ रहा था। हर हैंड शुक इन ईगर एंटिसिपेशन एज शी ग्रिप्ड द लांस अगेन। और अपेक्षाकृत हर हैंड शुक इन ईगर, उत्सुकता और उम्मीद से उसका हाथ हिला। एज शी ग्रिप्ड द लांस अगेन, जैसे ही उसने उस भाले को, उस जैवलिन को फिर से पकड़ा। शी शट हर आइज मोमेंटरली, उसने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की। गैदरिंग हर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को इकट्ठा किया। रेनिंग इन हर थॉट्स, और अपने थॉट्स को, अपने विचारों को लगाम दी। वैन शी स्टार्टेड हर रन, जब उसने दौड़ना शुरू किया। द जैवलिन बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हर, एंड वैन इट फ्लू ईगल लाइट फ्रॉम हर हैंड, इट वॉज एज इफ हर सोल वेंट विद इट। जब उसने दौड़ना शुरू किया तो जैवलिन उसके शरीर का मानो एक अंतरंग हिस्सा बन गया हो। और जब ये उड़ा, ईगल लाइट, बिल्कुल चील की तरह, फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथ से, इट वॉज एज इफ, मानो उसकी आत्मा उसके साथ चली गई हो। और इस गाइडिंग इट विद सोरिंग स्पिरिट, और उसके साथ उड़ती हुई आत्मा उसे गाइड कर रही हो कि कितनी दूर जाना है, कैसे करना है। रेपिंग थ्रू द एयर, हवा में शानदार तरीके से। रीचिंग फॉर द स्काई, आसमान को मान लो छू लेना चाहता हो। फातिमा स्टिल हैड प्रॉब्लम्स विद द अदर चिल्ड्रन एट द ऑर्फनेज, फातिमा को अभी भी उस यतीम खाने में रहने वाले बच्चों से प्रॉब्लम था। एंड मिसिज वाइटब्रेड वांटेड सो मच टू बी एबल टू ओपन द डोर टू दिस चाइल्ड्स माइंड एंड लेट सम फ्रेश एयर इन। और मिसिज वाइटब्रेड इस लड़की के दिमाग की खिड़की को खोलना चाहती थी, और चाहती थी कि इसके अंदर कुछ ताज़ी हवा भरे। वॉज देयर समथिंग शी एज ए टीचर, एज एन ओल्डर वूमन, अ मदर कुड डू, क्या वो ऐसा एक टीचर होने के नाते कर रही थी? क्या वो एक बड़ी औरत होने के नाते कर रही थी, या फिर एक माँ जैसे कर सकती थी वैसे कर रही थी?